कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा के जरिए संसद जाने का बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है। राजनीति में आने के बाद से लगातार 1999 से जनता के सीधे मतों से चुनकर लोकसभा पहुंचती रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि सोनिया गांधी का अब राज्यसभा की ओर जाने के पीछे महज बढ़ती उम्र ही कारण है या फिर पार्टी ने राजनीतिक तौर पर सोच समझकर ये फैसला किया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सोनिया गांधी की जगह रायबरेली से प्रियंका गांधी को टिकट दिया जा सकता है। रायबरेली की सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस यहां सिर्फ 3 बार हारी है। यह सीट गांधी परिवार की विरासत वाली रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कांग्रेस की क्या रणनीति है। सोनिया गांधी निर्विवाद रूप से कांग्रेस की सबसे बड़ी सर्वमान्य नेता है। 77 साल की उम्र और बीमारी के बावजूद वो लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह और 1984 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी सोनिया गांधी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रही। यहाँ तक कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद भी सोनिया गांधी राजनीति से दूर ही रही। 1998 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी और साल 99 से ही लोकसभा चुनाव भी जीतती रही है। 99 से 2004 तक वो लोकसभा में विपक्ष की नेता रही और 2004 में जब उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि राजनीति में आने के बाद से सोनिया गांधी ने बेहद सक्रिय राजनीतिक जीवन जिया है। पार्टी के अच्छे बुरे समय में भी सोनिया गांधी मजबूती के साथ जुटी रही और पार्टी को झंझावतों से बाहर निकाला। लेकिन अब उन्होंने लोकसभा की जगह राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया है। बढ़ती उम्र को देखते हुए सोनिया गांधी अब राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी। सोनिया गांधी के लिए राजस्थान का चयन भी काफी सोच समझकर किया गया है। सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। पिछले काफी समय से पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वो दक्षिण की पार्टी बनकर रह गई है। अगर सोनिया गांधी दक्षिण भारत से राज्यसभा जाती तो ये आरोप और बलवती होता। अब उत्तर भारत से पार्टी 3 राज्यों यानी राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश से राज्यसभा का रास्ता खुला हुआ था। हिमाचल में संख्या बल में बीजेपी बहुत पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का अगला कदम क्या होगा, इस पर कुछ सवाल हाल में उठे हैं। ऐसे में राजस्थान सबसे सुरक्षित राज्य है जहां पार्टी राज्यसभा सीट बड़े बहुमत से बिना किसी अड़चन के जीत जाएगी। राजस्थान की राज्यसभा सांसद के तौर पर उत्तर भारत के वोटरों को भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी। गुरुवार को सोनिया गांधी ने रायबरेली वासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनके मन और प्राण हमेशा रायबरेली के पास ही रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं रायबरेली से अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। अब रायबरेली की सीट खाली होने के बाद ये भी कयास लगने लगे हैं कि क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनावी अखाड़े में उतरेंगी। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी किसी सीट से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अभी इस मुद्दे पर मंथन जारी है और आने वाले समय में ही इसका जवाब दिखाई देगा। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।